हेलो बच्चों, आज मैं आपको राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12वीं की हिंदी पढ़ाऊंगी। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12वीं में दो बुक्स चलती हैं। एक का नाम है सृजन और दूसरे का नाम है पीयूष प्रवाह। तो आज मैं पहले आपको सृजन पढ़ा रही हूँ। सृजन में दो भाग हैं, एक गद्य भाग और एक पद्य भाग। तो पद्य भाग जो है उसका पहला पाठ है संतवाणी। तो वो संतवाणी जो पहला पाठ है वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। उस पाठ में तीन कवि हैं, कबीर, तुलसी और कृपाराम। तो आज मैं आपको सबसे पहले कबीर के बारे में पढ़ाऊंगी। तो कबीरदास जी के बारे में पढ़ाने से पहले मैं बता दूं आपको कि पहले मैं कबीरदास जी का परिचय दूंगी, फिर उसके बाद आपको पढ़ाऊंगी। तो कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी हिंदी साहित्य के ज्ञानाश्रयी प्रेम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि थे, जिनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। इनके जन्म के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया था, लेकिन उसने संसार के भय से इनका त्याग कर दिया था। तब एक नीरू और नीमा नामक एक निसंतान जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन साधु संगति, निर्गुण भक्ति, आध्यात्मिक चिंतन, इन सब के द्वारा इनमें आध्यात्मिक विकास हुआ और इन्होंने जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, आडंबर और सभी जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों से संबंधित इन्होंने अपना काव्य की रचना की है। इनकी काव्य रचना को इनकी जो काव्य रचना है वो बीजक है। बीजक को तीन भागों में बांटा गया है, साखी, सबद, रामेनी। इस प्रकार से ये हमने पढ़ा कबीरदास जी के बारे में। अब हम कबीरदास जी के इन दोहों को पढ़ेंगे। इन दोहों में, इस पाठ में 7 दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में साधु संगति, व्यवहार, छुआछूत, श्रेष्ठ गुणों को अपनाना, परंपराओं को त्यागना, गुरु की जो 12 गुरु है हमारा, गुरु के बारे में उसके श्रेष्ठ गुणों को अपनाना और आत्मज्ञान का विकास करना, परमात्मा की भक्ति में लीन रहना, ये सब चीज उन्होंने इस पाठ में बताई है। तो हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पहला दोहा है उनका, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। कबीरदास जी का जो ये दोहा है ये संतवाणी कविता से लिया गया है। इस दोहे में उन्होंने बताया है कि हमें अपना त्याग का महत्व बताया है, और त्याग का महत्व बताते हुए वो कहते हैं कि मनुष्य को त्याग ऐसा करना चाहिए कि वह अपना सब कुछ एक ही बार में अर्पित कर दे। सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। तो वो कहते हैं कि जब हम त्याग करते हैं तो त्याग करते समय हमारे मन में ऐसा विचार होना चाहिए कि जो हम त्याग कर रहे हैं वो हमारा नहीं है, वो ईश्वर का है। अर्थात जो भी हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया है, हम ईश्वर के द्वारा दिए गई ही वस्तु को ही त्याग कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई महत्व नहीं है, ये सब ईश्वर का ही काम है। दूसरा दोहा, सुनिए गुण की बारता, अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सु त्यागे जाहि। सुनिए गुण की वार्ता। इस दोहे में उन्होंने श्रेष्ठ गुणों को अपनाने और पहचानने के बारे में बताया है। तो बताते हुए कहते हैं कि हमें सुनिए गुण की वार्ता, कि हमें किसी भी व्यक्ति के गुणों की श्रेष्ठता के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, कि हमें किसी भी व्यक्ति के अवगुणों को नहीं लेना चाहिए, यानी हमें सामने वाले व्यक्ति के श्रेष्ठ गुणों को ही स्वीकार करना चाहिए और उसके अंदर जो अवगुण है उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। हंस क्षीर को गहत है, नीर सु त्यागे जाहि, कि जिस प्रकार से हंस है जब वो दूध पीता है तो दूध पीते हुए जो उसमें पानी होता है वो उसको छोड़ देता है और केवल दूध ही दूध पीता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी किसी के भी अच्छे गुणों, श्रेष्ठ गुणों को अपनाना चाहिए और अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा दोहा, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज तीव।
यहाँ पर उन्होंने इस दोहे में कबीरदास जी ने अभिमान पाखंड को त्याग करने की बात कही है। तो वो क्या कहते हैं, छोड़े जब अभिमान को, कि जब कोई भी व्यक्ति स्वयं को उपभोक्ता होना, स्वयं का कर्ता होना, स्वयं का महत्वपूर्ण होना त्याग देता है तो सुखी भया सब जीव, तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में संपूर्ण रूप से सुखी रहता है। भावे कोई कुछ कहे मेरे हिये निज पीव, तो वो कहता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे या किसी भी चीज का महत्व दर्शाए, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे हृदय में जो है ईश्वर का निवास है। तो मेरे हृदय में जब ईश्वर का निवास है तो मुझे ये सब चीजें, ये घमंड, ये पाखंड, ये आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को केवल ईश्वर के महत्व को दर्शाना चाहिए, स्वयं पर अभिमान और घमंड नहीं करना चाहिए। चौथा दोहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर कबीरदास जी गुणों के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि गुणों का महत्व क्या होता है और साधु कैसा होना चाहिए, कैसे साधु की संगति करनी चाहिए। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी भी साधु से उसकी जाति या उसकी वेशभूषा के बारे में नहीं पूछ लेना चाहिए। उससे हमेशा जो भी पूछो ज्ञान के बारे में पूछो, क्योंकि हमें साधु से ज्ञान की प्राप्ति करनी है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कि जिस प्रकार से हम तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार जिस म्यान में रहती है, हम उस म्यान को महत्व नहीं देते हैं, हम तलवार को देखते हैं, तलवार की धार को देखते हैं और म्यान के बारे में नहीं सोचते हैं। उसी प्रकार से हमें साधु से कभी भी उसकी जाति या किसी भी तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। उसके साधु का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अच्छी संगति में रहना चाहिए और अच्छी संगति में रह करके अपने जीवन का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होए। यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी ने संगति का महत्व बताया कि हमें कैसी संगति करनी चाहिए और कैसी नहीं करनी चाहिए। तो संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए। कबीरदास जी कहते हैं हमें साधु की यानी कि सज्जन की, शरीफ की, अच्छे इंसान से संगत ही करनी चाहिए, यानी अच्छे इंसान से ही मिलना चाहिए। कभी न निष्फल होए, कि ऐसे व्यक्ति की संगति करने से हमारी जीवन में कभी भी कोई निराशा नहीं आएगी, कोई भी दुख नहीं आएगा, कोई भी कष्ट नहीं आएगा। लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होए, कि जैसे लोहा एक धातु है, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब वो लोहा पारस पत्थर से मिल जाता है तो वो लोहा सोना बन जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम अच्छे साधु की, अच्छे व्यक्ति की संगति में जाते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक हो जाता है, यानी हमें भी अच्छे गुण प्राप्त होते हैं और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी प्रकार का आनंद रहता है। छठा, माली आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी ने इस दोहे में संतोष को अपनाने के लिए कहा है। तो संतोष को कैसे अपनाना है? मारिए आशा सांपनी, कि मनुष्य के हृदय में सांप रूपी, मनुष्य के हृदय में जो सांप रूपी निराशा होती है, दुर्भावनाएं होती हैं, बुरे विचार होते हैं, आडंबर होते हैं, जिन ढसिया संसार, इन भावनाओं ने संसार के हर व्यक्ति को ढस रखा है, यानी कि व्यर्थ के आडंबर, बुरे विचार, निराशा, दुराशा, जो ये भावनाएं हैं, ऐसी भावनाओं ने पूरे संसार को ढस रखा है। ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में इन सब दुर्भावनाओं, इन सब दुराशाओं से दूर होने के लिए एक ही औषधि है और वो औषधि है संतोष। ये गुरु मंत्र विचार,
कि जब व्यक्ति के मन में यह गुरु मंत्र आ जाएगा कि इस संसार में रहते हुए हमें केवल संतोष को ही अपनाना है, लोभ लालच मोह माया को त्यागना है, बुरी भावनाएं मन में नहीं रखनी है, तभी वह व्यक्ति इस संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। और इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। 7वां दोहा, कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मीठे शब्दों का, मधुर व्यवहार का बहुत महत्व है। मधुर व्यवहार के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कागा काको धन हरे, कि कौवा किसी भी व्यक्ति का धन हरण नहीं करता है। कोयल काको देत, और कोयल किसी को कोई धन संपत्ति या दुर्लभ वस्तु नहीं देती है, लेकिन फिर भी कौवा सबको बुरा लगता है और कोयल सबको अच्छी लगती है। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी ले, तो कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा सबको बुरा इसलिए लगता है कि वह काव काव करता है और कठोर वचन बोलता है, और कोयल मीठे और मधुर वचनों में बोलती है, इसीलिए वो सभी को अपने बस में कर लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है वो अपने मधुर व्यवहार के द्वारा, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को अपने बस में कर लेता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी ने संत वाणी में जो 7 दोहे लिखे हैं, इन 7 दोहे में उन्होंने मनुष्य की बुरी प्रवृत्ति और जो मनुष्य के मन में आडंबर है, घमंड है, पाखंड है, दुराशा है, इन सभी को त्यागने के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक कबीरदास जी पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तुलसीदास जी पढ़ाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।